हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैडर टू सक्सेस बाय वनीता मेहता। तो आज हुई इंतजार की घड़ियां खत्म। मैं +2 क्लास मैथमेटिक्स की वन शॉट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं हर एक चैप्टर्स डे बाय डे करवाऊंगी वन शॉट में। होप सो कि आप सबको अच्छे से समझ आएगा। और 9 को आपका एग्जाम है, तो कॉन्फिडेंस से आपने एग्जाम को देना है और जो मैं कराऊंगी वो अच्छे से कर लेना। डेफिनेटली आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पहले तो मैं बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगी कि बेसिक क्या होता है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं और कैसे अगर एग्जाम में आ जाए तो हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इस क्लास को पूरा देखना, तभी आपको ये सब कंसेप्ट समझ आएंगे। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगी, बेसिक चैप्टर मैट्रिक्स। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि आपका एग्जाम है। अब मजाक करने का कोई समय नहीं है, सिर्फ पढ़ने का ही समय है। तो मैं आपको पहला चैप्टर जो करवा रही हूँ वो करवा रही हूँ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में क्या है हमारे पास? मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस होता क्या है? जो रो और कॉलम को कंटेन करता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा? रो होंगी और कॉलम होगा। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है तो पहली वैल्यू रो की मानी जाएगी और सेकंड वैल्यू कॉलम की कंसीडर होती है। जो 1 मार्क्स के एमसीक्यूज आ सकते हैं वो कैसे आ सकते हैं? रो मैट्रिक है, कॉलम मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक है, डायगोनल मैट्रिक, ये सब आ सकते हैं आपके 1 मार्क्स में। तो अब ये रो क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास वैल्यू इस टाइप से गिवन है, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो ये हमारे पास कितनी रोज हुई और कितने कॉलम्स हुए? डाटा जो है वो हमारा रो में है। कितनी रो हुई हमारे पास? एक रो। बट हमारे पास कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? 1 × 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास इसमें कितने रहेंगे? 1 × 3 कितना होता है? 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। तो इस टाइप का आपका एमसीक्यूज में आएगा 1 मार्क्स का। जैसे मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स दी है 2 1 3 4 2 5। तो ये कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक है? तो हमारे पास जैसे जो एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं, क्या ये 2 by 2 की मैट्रिक है? क्या ये 3 by 2 की मैट्रिक है? क्या ये 2 by 3 की मैट्रिक है? क्या ये 3 by 3 की मैट्रिक है? तो हमें आंसर टिक करना है कि ये मैट्रिक जो है वो कितने बाय कितने की है। तो सबसे पहले हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसमें? रो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितनी रोज है हमारे पास यहाँ पे? 2 रोज है। मल्टीप्लाई कितने कॉलम्स है हमारे पास यहाँ पे? 3 कॉलम्स है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे कितने हैं? 2 3 जा 6। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 6 है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है मैट्रिक्स का। रो क्या है, कॉलम क्या है, कितनी रोज, मतलब ये कितना ऑर्डर, 2 by 3 का ऑर्डर बनेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे इसमें? 6 बनेंगे। तो अगर हमारे पास सिर्फ ये है, रो मैट्रिक है, अगर यही डाटा हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक कॉलम मैट्रिक है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ सकता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। क्या होती है रेक्टेंगल? क्या होता है? जिसकी पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल बट पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें? जैसे मैंने मैट्रिक ली, एक मैट्रिक ली मैंने, A इज इक्वल टू 2 3 4 7 1 3, B इज इक्वल टू 3 1 2 5 7 3। मतलब इस तरह की मैट्रिक जिसमें रो और कॉलम सेम नहीं है। कितने रोज हैं? 2 हैं। और कितने कॉलम है? 3 कॉलम्स है। अगर हमारे पास रो और कॉलम सेम आ जाते हैं तो वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक नहीं है। तो वो कौन सी मैट्रिक है हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, इसको इस तरह से लिखा। तो जब हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर लिखा तो रो और कॉलम बोथ आर सेम, तो वो कौन सी मैट्रिक हुई? स्क्वायर मैट्रिक हुई। ये कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक है। बोथ साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती है। और ये हमारी कौन सी मैट्रिक है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक है।
तो ये है हमारे पास कंसेप्ट रो कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें मैंने ये भी बता दिया एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर कितना होगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक। डायगोनल मैट्रिक क्या होती है, जिसमें हमारे पास डायगोनल्स गिवन होंगे। अब ये डायगोनल्स क्या है हमारे पास, डायगोनल जिसमें सिर्फ डायगोनल्स वैल्यू गिवन होंगी हमारे पास, ये डायगोनल होता है। तो अगर हमारे पास डायगोनल वैल्यू गिवन है, अदर वैल्यूज क्या है हमारे पास, जीरोस हैं, तो वो कौन सी मैट्रिक है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक है। ये कितने बाय कितने ऑर्डर की बनी हमारे पास, 1 2 3, 3 रोज हैं और कॉलम्स कितनी है हमारे पास, इसमें 3 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 9 हुए। ऑर्डर क्या हुआ, 3 by 3 का हुआ। तो ये हमारे पास थी डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक। डायगोनल और स्केलर में माइनर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये आ सकता है स्केलर मैट्रिक का एमसीक्यूज आ सकता है, क्या ये स्केलर मैट्रिक इनमें से कौन सी एक स्केलर मैट्रिक है या फिर कौन सी डायगोनल मैट्रिक है। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारी वैल्यूज डायगोनल है वो सारी सेम होनी चाहिए। तो वो कौन सी होती है हमारे पास, स्केलर मैट्रिक। अगर हमारे डायगोनल इक्वल हैं तो वो कौन सी मैट्रिक होगी, स्केलर मैट्रिक होगी। तो ये मैं अभी बेसिक बता रही हूँ जो 1 1 मार्क्स में आ सकता है। और ये ऐसा चैप्टर है जो स्कोरिंग चैप्टर है, तुम इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हो। जैसे कई बार है कि एडिशनल वाले बच्चों ने मैथ्स अभी नहीं किया होगा शायद, कईयों ने तो आपके लिए ये बेस्ट क्लास है कि आप इसको अटेंड करोगे तो इजीली से पास हो जाओगे। तो ये जरूर क्लास को अटेंड करना आप। अब है हमारे पास नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक। यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1। तो जो हमारे पास डायगोनल है, जो हमारे पास डायगोनल है उस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 1 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक, यूनिट मैट्रिक, जिसमें हमारे पास डायगोनल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो मैंने ये 3 कंसेप्ट जो बताए हैं ये सिमिलर से थे, डायगोनल मैट्रिक, स्केलर मैट्रिक, यूनिट मैट्रिक। डायगोनल में डायगोनल सिर्फ होंगे बट वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। स्केलर में ऑल वैल्यूज आर सेम, जो डायगोनल वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी। और जो यूनिट वेक्टर है उसमें क्या होगा, 1 1 1 होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक का मतलब क्या है, जिसमें अपर अपर का ट्रायंगुलर बनेगा बट लोअर ट्रायंगुलर नहीं बन सकता। मान लो इस तरह से है और अपर ट्रायंगुलर हमारा रिप्रेजेंट होगा बट लोअर की वैल्यू क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। तो वो कौन सा है हमारे पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक क्या होती है, जिसमें लोअर की वैल्यूज जो हैं वो तो रहेंगी और अपर की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, उसमें 0 हो जाएंगी। अपर की वैल्यूज क्या रही, 0। मतलब ये डायगोनल था, डायगोनल की अपर की वैल्यूज क्या हो गई, 0 हो गई, एक ट्रायंगल बन गया। तो ये होता है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास जीरो मैट्रिक, जिसमें ऑल वैल्यूज आर 0। जीरो मैट्रिक कौन सी होंगी, जिसमें सारी की सारी वैल्यू, जितने भी ऑर्डर का है हमारे पास मैट्रिक, वो सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। उसके अलावा है नेक्स्ट है कंपेरेबल मैट्रिक। कंपेरेबल मैट्रिक क्या होती है, जिसमें दो मैट्रिक्स है, हमें कंपेयर करना है क्या दोनों का ऑर्डर इक्वल है, तो वो कौन सी मैट्रिक होगी, कंपेरेबल मैट्रिक होगी। फिर है इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक, जो इंपॉर्टेंट है, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे हमारे पास वैल्यूज हैं 0 x y 2 3 z, और इस तरफ है 0 0 1 2 3 5। अब देखो यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3। x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 0, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे
1 और जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। तो ये हमारे पास होगी इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने उस मैट्रिक्स को इक्वल रखा है, दो मैट्रिक्स को इक्वल रखा है और हमने वैल्यू को फाइंड किया है। तो वो कौन सी मैट्रिक होगी हमारे पास? इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स होगी। तो ये थे हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है मैंने एक क्वेश्चन दिया, आप इसे सॉल्व करना। 1 3 5 7 2 9 0 3 5 7 9 3। अब इसे सॉल्व करके आप मुझे आंसर में जरूर रिप्लाई करोगे कि कितने बाय कितने किया, मींस इसका ऑर्डर क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और ये कौन सी मैट्रिक है। ठीक है, मैट्रिक्स जो है वो कौन सी है। ये 3 क्वेश्चंस का आपने मुझे आंसर में रिप्लाई करना है, और ये आ सकता है क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो मैट्रिक्स है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जैसे ब्रैकेट है, ये क्या है हमारे पास रोज है, और ये क्या है हमारे पास कॉलम्स है। ठीक है, ये कौन सी रो है, यहाँ पे लिखा मैट्रिक ए, कौन सी रो है ये, फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ध्यान से समझना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरह से मेंशन करते हैं, पहले रो को फिर कॉलम को। फिर ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो बट कॉलम कौन सा है, सेकंड है। और ये क्या है, फर्स्ट रो है बट कॉलम कौन सा है, थर्ड है। सिमिलरली यहाँ कौन सी रो है, ये सेकंड रो है और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। फिर सेकंड रो है और कॉलम कौन सा है हमारे पास, सेकंड है। रो सेकंड है, कॉलम कौन सा है, थर्ड है। थर्ड रो है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। थर्ड रो है, कॉलम सेकंड, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने अभी दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है हमारे पास। तो अब इसमें मैं पूछूं कि A22 की वैल्यू क्या है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेकंड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, जहां पे ये जाके मैच करेंगे वो हमारे पास उसकी वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा शॉर्ट में ही बन सकता है कि इसकी वैल्यू को या तो ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल ऐड करना है हमें फर्स्ट रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसका आंसर बताओ हमें कि क्या है। तो इसके आंसर को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 प्लस थर्ड रो सेकंड कॉलम 8, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये बेसिक है हमारे पास कि कैसे एलिमेंट को फाउंड करते हैं हम इसमें। फिर है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स का सम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी दो मैट्रिक्स का सम हम क्या कब कर सकते हैं, जब उसका ऑर्डर सेम होगा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी हम सम कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स हमारी कौन कौन सी हैं, ए में है हमारे पास 3 2 2 5, और ऐसे ही बी में हमारे पास है 3 0 9 2। अब हमें परफॉर्म करना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दोनों को ऐड करेंगे, 3 प्लस 3 सॉरी 6, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 9 11, 5 प्लस 2 7। तो तभी हम उसका सम कर सकते हैं अगर हमारे पास इसकी मैट्रिक का ऑर्डर सेम है। बोथ मैट्रिक का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/2 है, और इसका भी क्या है 2/2 है। दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या है, सेम है, तब हम इसकी एडिशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें माइनस करना है, दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है,
तो हम कैसे माइनस करेंगे? 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 9 माइनस 7, 3 माइनस 5 माइनस 2 3। तो इस तरह से हम माइनस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो था सिंपल 2x2 मैट्रिक्स का एडिशन। अगर हमारे पास इससे कोई भी बड़ी 3x4 3x3 कोई भी मैट्रिक्स आ रही है तो हम इजिली से उसे प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं एक मैट्रिक को सेम ही ले लूंगी। हमें यहाँ पे जैसे एक ए मैट्रिक है 2x2 ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इसे हमने लिखना है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो अब कैसे लिखेंगे हम इसको? अभी मैंने जो मैट्रिक रिप्रेजेंट की थी ए आई जे, यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आई की वैल्यू पहले 1 रखो, जे की वैल्यू 1 रखो। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, 1 प्लस 2 कितना हुआ? 3। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, 3, 2 प्लस 2 4। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। अगर यहाँ पे हो आई जे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई जे, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? आई इंटू जे, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। तो इस तरह से कुछ भी आ सकता है। यहाँ आई प्लस 2जे प्लस आई, तो किसी तरह भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज पूछ सकते हैं। एक और कंसेप्ट है, अगर हमारे पास इस तरह से है ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस 3j बाई 2। अब ये मोड का मतलब क्या है? मोड का मतलब है अगर वैल्यू हमारी ब्रैकेट में नेगेटिव भी है तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? i की वैल्यू पहले 1 पुट करो और j की वैल्यू भी 1। 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 3 बाई 2, तो माइनस 1। मोड था तो वो क्या हो गया? 1, तो 1 बाय 2। तो इसमें क्या आ गया? 1 बाय 2। अब 1 2 1, 2 इंटू 1 2, माइनस 3 2 जा 6 बाई 2, फिर वही माइनस 4 बाई 2, माइनस आ गया, मोड था तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 1, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, 1 बाई 2। पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रखना है। 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 6 माइनस 2 बाई 2, माइनस 1, और वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से 2x2 मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपेरेबल मैट्रिक, इक्वल मैट्रिक जो मैंने अभी बताई थी, इक्वलिटी का वही एक एग्जांपल दिया था। तो एक अनदर एग्जांपल और दे रही हूँ कि अगर हमारे पास वैल्यू पूछी जाए एक्स वाई जेड की क्या है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स प्लस वाई 4, 3 प्लस जेड, और यहाँ पे है एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे है 4, यहाँ पे हमारे पास रहेगा 6, 3 प्लस, सॉरी ओनली 3 लिख देते। इस तरह से अगर मैट्रिक है तो सबसे पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे x, यहाँ पे तो ये वैल्यू सेम है, एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से तो क्या आ गई हमारे पास? 3 बाई वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू क्या है? 3 बाई वाई। तो हमने यहाँ एलसीएम लिया, 3 प्लस वाई इंटू वाई, वाई स्क्र इज इक्वल टू 6। तो वाई स्क्र प्लस 3 यहाँ पे गया इज इक्वल टू 6y। तो वाई स्क्र माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यहां से हमारे पास z की वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3 माइनस 3 कितना होता है? 0। तो z की वैल्यू तो आ गई 0। अब y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अगर तो फैक्टर बनते हैं ठीक है, अगर नहीं बनते तो यूजिंग द डिस्क्रिमिनेशन मेथड
हम यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट करके उसके बाद हम एक फॉर्मूला और यूज करते हैं इसमें, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू तुम्हारे पास आएगी वो y की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू को यहाँ पुट करना, चाहे यहाँ पे पुट करना, किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो वहां से तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया था, बट जो एग्जांपल एग्जाम में आएगा वो ऐसा दिखेगा कि इसके फैक्टर बनते होंगे, इजिली से बन जाएंगे फैक्टर, और वहां से वैल्यू तुम्हारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। उन वैल्यूज को पुट करके x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरह के सम मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो 2 और 3 मार्क्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वही प्लस माइनस या फिर स्केलर प्रोडक्ट। वो किस तरह से है, ओवरव्यू में सब पॉइंट्स का दे दूंगी, बट डीपली में एग्जांपल्स वगैरह सारे नहीं सोल्व करवा सकती, क्योंकि मेरे बच्चे भी थोड़े छोटे हैं, उनको भी टाइम देना है। तो जितना करा रही हूँ वैसे सफिशिएंट है, बट उसी टाइप के ही सम देखने को मिलेंगे आपको। जैसे अब मैं इसमें बता रही हूँ स्केलर मैट्रिक्स का कैसे है, 3a प्लस 5b, इस तरह से करना है। तो a और b हमें गिवन है 1 2 3 5, और b हमें गिवन है 1 0 0 1। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से है। तो 3a का मतलब क्या है, सभी वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। सभी वैल्यूज को 3 से हमने किया मल्टीप्लाई, फिर हमने इन सभी वैल्यू को किससे किया, 5 से किया, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे 3 प्लस 5 कितना हुआ 8, 6 प्लस 0 कितना हुआ 6, 9 प्लस 0 9, 15 प्लस 5 कितना हुआ 20। तो ये हमने किया 3a प्लस 5b, मीन्स स्केलर कोई हमने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ले ली, उसको मल्टीप्लाई कराया, और हमने फिर उसको ऐड किया किसी और स्केलर के मल्टीपल के इक्वल। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 8 6 9 20। उसके बाद है इंपॉर्टेंट सम है, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, x एंड y को फाइंड करना है इफ अगर हम 2 मल्टीप्लाई x 7 5 y माइनस 3 प्लस 3 1 4 2 इज इक्वल टू 7 15 14 14, इस तरह का सम। तो सबसे पहले क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने सभी के साथ। तो यहाँ क्या बना, 2x 10 14 2y माइनस 6, सबके साथ करना है उसको मल्टीप्लाई, प्लस 3 1 4 2, और प्लस करके हमें इसके इक्वल रखना है सबको। 2x प्लस 3 10 प्लस 4 14 प्लस 1 2y माइनस 6 प्लस 2, तो कितना हो गया -4 इज इक्वल टू 7 14 15 14। तो ये 14 14 इक्वल, ये 15 15 इक्वल। तो हम यहाँ पे रखेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 कितना, 7 माइनस 3 कितना हुआ 4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। और y की वैल्यू 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 प्लस 4 18। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। सेम स्टेटमेंट नहीं कह सकती, बट सिमिलर से आपको स्टेटमेंट मिलेगी देखने को। तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यू को निकालना है।
फिर उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, बट दो इक्वेशन हमें गिवन है। देखो कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, मोस्ट इंपोर्टेंट सम है ये, इज इक्वल टू 2340 और एक वैल्यू हमें गिवन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 30 माइनस 6 माइनस 1, इस तरह की वैल्यू हमें गिवन है। तो इसमें या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे। अगर दो इक्वेशन गिवन होती हैं, हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे, 10th में था ये, या फिर हम इस 9th 10th में था, या तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे। तो अब कैसे करेंगे, हमें इस वैल्यू और इस वैल्यू को सेम करना है। तो मैं इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, स्केलर से 3 से, और इस पूरे को किससे कर दूंगी 2 से। तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, उसके बाद 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया 6 0 12 माइनस 2। तो अब हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज किया तो ये वैल्यू क्या हो गई, कट हो गई। 9 ये वाला माइनस इसको मिल जाएगा, 9 माइनस 4 5, अब ये भी माइनस करेंगे, 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 12 माइनस 3, 12 माइनस 0 12, 0 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 जो था वो मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 2x प्लस 3y की वैल्यू 1/5 इज इक्वल टू 2430। तो 2x इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पे प्लस में है, वहां जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 2430 प्लस थी, यहाँ पे आके माइनस हो गई ये वैल्यू। तो अब इसकी वैल्यू को हम माइनस करेंगे, 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2 ही आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 9/5, एलसीएम लेंगे 15 प्लस 9 24/5। देखो स्पीडली है, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, शायद सही ही होगी, बाकी हो मिस्टेक तो चेक कर लेना एक बार। 4 माइनस 36/5, तो 5 एलसीएम 9 माइनस 36 माइनस 27/5, तो 0 माइनस 6/5, तो हमारे पास कितना आ गया, ये माइनस 6/5। तो ये हमारे पास है x की वैल्यू, मल्टीप्लाई 2 थी, तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये मत भूल जाना, यहाँ पे 2 मल्टीपल में बड़ा है, उसे हमें क्या करना है, डिवाइड में लेके आना है। तो ये थी हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो ये हमारे पास थे प्लस माइनस इस तरह के सम, या फिर इक्वल मैट्रिक्स के सम। अब जो हमारे पास आता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। तो वो मल्टीप्लीकेशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे किसी दो मैट्रिक्स का। अभी इतना ही कर लेना अच्छे से, फिर मैं आपको, हो सकता है कि दिन में 2 वीडियोस मैं आपको दे दूंगी मैट्रिक्स की, बट आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।